हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखो, आज सीटेट का पेपर 2 मैथ का हम सिलेबस बताएंगे। और देखो, आज मैथ के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैथ का मैं पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा आपको सीटेट पेपर 2 के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहें और मैं एक एक करके सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीटेट मैथ पेपर 2 का सिलेबस। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम संख्या पद्धति करेंगे। उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन आज से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है। बीज गणित से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। परसेंटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका यहां से भी आता है। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो एक क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में से एक क्वेश्चन मिला के आता है। एवरेज से भी आपका एक क्वेश्चन। क्षेत्रमिति से आपके दो क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ज्यामिति से आपके एक क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक। आपका स्टैटिक्स से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके प्रोबेबिलिटी से भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। बात करेंगे कि कितने नंबर की थ्योरी आती है। तो टोटल जो मैथ आता है आपका सीटेट में 30 नंबर का मैथ आता है। जिसमें से कंटेंट होता है आपका कितना? कंटेंट आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। और आपका 10 नंबर की पूछी जाती है पेडागोजी। ठीक है। 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। टोटल मिला के 30 नंबर का आपका यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे। देखो, आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये। इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं हिंदी में। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे। ठीक है। और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको। वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। ठीक है। समझेंगे आगे क्वेश्चन के माध्यम से। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। देखो पहले इसको समझ लेते हैं यहीं पे कैसे। देखो, मान लो, मान लो दो संख्या दी हुई है 8 और 12। 8 और 12 दिए। इसको अगर हम काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है। अब जो आपके ये दोनों हैं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एच सी एफ। क्या आ जाएगा? एच सी एफ। और ये वाली ये हो गई आपकी ए और ये संख्या हो गई आपकी बी। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला यहां से आप याद रखोगे, ए इंटू बी इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एल सी एम होता है। तो ये क्वेश्चन इस पे अभी करेंगे हम, तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपको। उनका में से दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है? संख्याएं पूछी हैं। क्या पूछी हैं? संख्याएं पूछी हैं। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ आपका 3:4। ठीक है। अगर हम देखें, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ? में से। तो मैंने अभी बताया था में से की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या मिलेंगी। में से की देखो, में से कितना? 4। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12। इधर भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16। तो ये जो दो मिली हमें, ये हो गई आपकी क्या संख्या है? तो कितनी आ गई? 12 और 16। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। देखो, दो संख्याओं का अनुपात दिया 6:7।
आपको में से दिया हुआ है, में से मैंने बताया था अगर में से मल्टीप्लाई करेंगे, में से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्याओं में, दोनों अनुपातों में, तो आपका संख्या मिलेंगी। तो कितना आ गया आपका 7 की अगर मल्टीप्लाई करोगे, 6 की मल्टीप्लाई करोगे 8 में, तो आपका आ जाएगा 48 और 8 सत्ते कितना हो गए 56। कितना हो गया 48 और 56। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, में से दिया हुआ है, ले से पूछा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैंने आपको बताया था, एलसीएम अगर निकालना हो तो ए इंटू, एलसीएम निकालेंगे तो ए इंटू बी इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू एल सी एम। ठीक है, ए इंटू बी तो 2 इंटू 3 इंटू एच सी एफ 5 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 या 15, 15 दूनी 30। तो 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि ए रेशो बी आपको दिया हुआ कितना 3:4। ठीक है, में से एच सी एफ दिया हुआ है कितना 4। आपसे लेस है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम क्या होता है ए इंटू बी इंटू एच सी एफ। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो कर लेंगे। ए इंटू बी कितना 3 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 चौक 16, 16 ती कितने हो गए, 16 तिया हो गए 48। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में तीन संख्याओं का अनुपात दिया है, कितने का, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है आपको। ठीक है, और आपको ले से दिया हुआ है, तो सॉरी में से दिया हुआ है, तो ले से पूछा है। कैसे करेंगे, देखो आपको अनुपात दिया हुआ है तीन संख्याओं का, 3:4:5 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको एच सी एफ दिया है, तो मैंने क्या था एच सी एफ की अगर मल्टीप्लाई करोगे, एच सी एफ की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेंगी संख्या। तो 12 दूनी 24, 12 एक कितने हो गए 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ठीक है, सबका हम एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम निकालो, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 30 बार। 2 से काटेंगे, 2 निम्मा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 15 दूनी 30। ठीक है, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है ना, अब हमसे पूछा था एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेंगे। देखो एलसीएम निकालने के लिए कितना कितना आ गया हमारा एलसीएम, यहाँ से एलसीएम इनकी सबकी करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा इसकी इसमें, इसकी इसमें, ये सबकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 720। कितना आ जाएगा 720। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, तीन अंकों का अनुपात दिया हुआ है, आपको एचसीएफ दिया है और एलसीएम पूछा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे अभी हमने पीछे किया था। देखो तो कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पर रेशो दिया हुआ है 5:6:7। ठीक है, यहाँ पे आपको एचसीएफ दिया हुआ है, मैंने कहा था एचसीएफ की अगर मल्टीप्लाई करोगे रेशो में तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे संख्याएं। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। ठीक, एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। ठीक, 5 दूनी 10, 10 छः 60, 60 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 42 जीरो, आपका आ गया 420। तो 420 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका
राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ले से दिया हुआ है, में से पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें याद है क्या भाई, यहाँ पे आपको a इंटू बी इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू एल सी एम होता है, ये फॉर्मूला याद होगा। हमें a इंटू बी दिया हुआ है, 3 इंटू 2 दिया हुआ है, एच सी एफ आपको निकालना है, एच सी एफ आपको निकालना है, एलसीएम दिया 72। ठीक है, तो एच सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, 12 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछा है। तो a इंटू बी इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, a कितना है 3, b है आपका 4, मल्टीप्लाई एच सी एफ 8 दिया है इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, 8 चौक 32, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना हो गया 96, 96, 96 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये होगा आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको a दिया हुआ, b दिया हुआ है, तो a इंटू बी इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू एल सी एफ। ठीक है, a कितना दिया है 5, इंटू बी दिया 7, इंटू यहाँ पे एच सी एफ आपसे पूछा है, एच सी एफ आपसे पूछा है, और एलसीएम आपको दिया हुआ कितना 105। तो एच सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 डिवाइड में हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो आपका आ जाएगा 21/7, सॉरी 21/7, 7 तिया कितने हो गए 21, तो 3 आ गया आपका HCF, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आज ये हमने किए 10 क्वेश्चन, और अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताएं, और कमेंट जरूर करें क्लास कैसी लगी, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जो लोग आपका सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या टेट की या अदर स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो भेज दें, क्योंकि सिलेबस अदर टेट का भी सेम ही होता है। ठीक है, तो देखो आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करो, और अपने दोस्तों को बोलो कि जिन लोगों को तैयारी करनी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।